ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। For those who have books, we are on page number 55. ओके और जितने जन अपना वीडियोस ऑन रख सकते हैं प्लीज रखिए। या थैंक यू सो मच। जो जो रख सकते हैं, whoever can put your videos on, I will request you to put it on. ऑलराइट, तो हमने जो बात की थी कल, हम जहाँ पे रुके थे कि कृष्ण कहते हैं कि ये जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनिक, ये सारी बेचैनी जो है, ये जो रेस्टलेसनेस है ना, इसको निकाल दो। अर्जुन से कहते हैं कि अगर तुम ये रेस्टलेसनेस, ये अस्थिरता जो है, इसको अगर निकाल देते हो तो तुम रिलैक्स हो पाओगे, तो सब क्लैरिटी अपने आप मिलेगी, अपने आप तुम एक चैन और अमन और से जिंदगी जी सकोगे। और अर्जुन के चेहरे पे कृष्ण को दिख जाता है कि आगे का सवाल उनका ये है कि ये कैसे करूं, हाउ डू आई डू दिस। So what is the way out of this triple restlessness? What is the way out of this triple restlessness and or unsteadiness? That is the question lingering in Arjuna's mind, and Krishna sees that question written on Arjuna's face and immediately proceeds. Krishna jawab dete hai, the senses have to be educated in the art and science of restraint. सबसे पहले तो ये जो हमारे कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय जो है, ये इंद्रियों को हमें समझाना होगा, हमें उनको सिखाना होगा कि वो खुद पे कंट्रोल कैसे लाएं। ओके, ये सबसे पहली चीज हमें करनी होगी। तो क्या होता है, देखते हैं, बस देखते ही चले जाते हैं, सुनते हैं सुनते ही चले जाते हैं। सामने वेफर का अगर बोल पड़ा है, प्लेट पड़ी है, तो हाथ अपना उधर से मुंह तक चलते ही रहता है। तो ये जो हमारे इंद्रिय है, कहीं कुछ दिखा चल पड़े, सब सारे इंद्रिय हमारे अपने अपने विषय के पीछे, ये इंद्रिय जो दौड़ते रहते हैं, पहले तो इन इंद्रियों को अपने काबू में लाओ। इनके ऊपर प्रत्याहार, पतंजलि ने इसको प्रत्याहार कहा है। स्व विषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहार। तो इसको प्रत्याहार, विषय, जो सेंसेस है, जो इंद्रिय है, उसको अपने अपने विषय से की तरफ जाने से रोकना, उसको कहते हैं प्रत्याहार। वी आर कमिंग टू अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड, रिस्ट्रेंट। अब प्रत्याहार, प्रति आहार, तो जो आहार है उसके प्रति रहना, यानी उसके अगेंस्ट जाना। ओके, उसकी तरफ न जाना, यानी ये प्रत्याहार। लेकिन ये रिस्ट्रेंट का मतलब इट इज नॉट कंट्रोल। प्रत्याहार यानी बहुत दिल कर रहा है लेकिन खुद को कंट्रोल करो, रोके रखो, मत जाओ, मत लो, ये इसको प्रत्याहार नहीं कहते। कंट्रोल इज फ्रॉम आउटसाइड, the mind controlling the senses, the patterns of discipline, controlling and regulating the sense organs in the name of ethics and moralities. Restraint is neither discipline nor control. अनुशासन यानी डिसिप्लिन, और कंट्रोल यानी काबू, या जो भी हिंदी में आप जिस तरह से इसे समझे, तो प्रत्याहार का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि तुम जबरदस्ती अपने आप को रोको और तुम उसको संयम, नियम के बंधनों में बांधो या संयम के बंधनों में बांधो, ये नहीं होता। इंद्रियों को समझाना, इंद्रियों को मतलब मैंने समझना है कि मेरी आंखें किस चीज के लिए है और मैं वो कहाँ कहाँ क्या क्या देखना चाहूंगी। So this is an educated choice, we educate our sense organs, यानी to watch what is beneficial to it
or what will help its growth and development. So when the senses are educated through yoga to relate to their respective objects, to receive and assimilate what the objects have to give for the sake of physical survival and existence, not for indulging in unnecessary, unwarranted contact with material objects, educated when to touch the outer object or word indicating that object, and when not to touch, then the senses develop restraint. You see, this is an issue of education. Sense organs have to be educated, then the senses develop restraint. The power of restraint is a byproduct of sensual education. कितना बात करना, कितना नहीं करना, क्या देखना, क्या नहीं देखना, क्या सुनना, क्या नहीं सुनना, कहाँ जाना, कहाँ नहीं जाना, कितना जाना या नहीं जाना, कितना बोलना, वॉट एवर, ऑल, हर एक चीज में कितना खाना, क्या खाना, नहीं खाना, ये इंद्रियों को तैयार करना है हमने। ओके, जब इंद्रिय तैयार हो जाएंगे, सीख लेंगे, समझ लेंगे, तब वो खुद से नहीं जाएंगे और फिर प्रत्याहार होगा। वो खुद से रुकने चाहिए। सामने वेफर पड़ी है, मन नहीं होना चाहिए खाने का, हाथ नहीं लंबा होना चाहिए, मुंह में पानी नहीं छूटना चाहिए। इसका मतलब रस इंद्रिय को हमने अच्छी तरह एडुकेट कर दिया है। इसके लिए बहुत सिंपल चीज है, उतना ही लेना जितना जरूरी है। जब इसकी आदत हम डाल देंगे ना कि जितना जरूरी है उतना ही देखो, जितना जरूरी है उतना ही सुनो, जितना जरूरी है उतना ही लो, ये जब हम आदतें डाल देंगे हमारे इंद्रियों को, तब वो अपने आप प्रत्याहार में चला जाएगा। Krishna says to Arjuna that if the sense organs are not thus educated, I'm sorry, if the senses are not filled with this power of restraint as a consequence of that education, then it is futile to hope to be able to control your sense organs in the name of discipline, in the name of ethics, religion and spirituality. नहीं नहीं, मैं तो ना ये वाला योग मार्ग, योग साधना करती हूँ, इसमें है ना आलू खाना मना है। नहीं नहीं, ये वाली योग साधना में है ना, इसमें तो मौन रहना कंपलसरी है। जितना बाहर से मुंह बंद रखोगे, अंदर से बड़बड़ उतनी ही बढ़ जाएगी। तो कुछ मतलब हुआ? ये दिल से इच्छा करना, मुंह में रस लाना, पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड निर्माण करना और नहीं खाना, ये कितना खुद पे किया गया अत्याचार होगा। हाँ, ये बात होती है कि बिल्कुल इंद्रियों को ही तैयार कर दो कि वो उसको जितना जरूरत है उतना ही वो उपभोग ले या भोग ले, बस ये हो गया तो अपने आप वो रुक जाएगा। एज अ सेलिंग शिप इज लेड एस्ट्रे बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स। वरना पता है, जिस दिन अलाउ, आजकल ना डाइटिंग के बहुत नियम बदल गए हैं, जो मतलब पहले हुआ करते थे उससे आजकल मैं बच्चों को देखती हूँ, इनके न्यूट्रिशन के वो हेल्दीफाई ये वो एप्स फॉलो करते हैं, और इनके इनके रोज का इनका डाइट फिक्स्ड होता है, टाइप कौन सा क्या खाना है, कितना बजे खाना है, सब बताया जाता है। अब उसमें एक चीट डे होता है, फिर वो चीट डे पे पूरे हफ्ते की कसर निकालते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ दैट कैन वर्क, हाउ विल इट वर्क? Yeah, the senses are not being educated. You are controlling yourself. और कंट्रोल जिस दिन छूटेगा ना, घोडे उधळतो म्हणतो ना आपण, तसे आपले इंद्रिय उधळतील अक्षरशः। हाँ, फिर अच्छा, मैं तो लोग ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जिन्होंने जिंदगी भर खुद को कंट्रोल में रखा है, और मरने से पहले 1 साल जब उनका दिमाग से कंट्रोल छूट गया, उसके बाद जो उनकी हालत देखी है मैंने,
और फिर वो भ्रमिष्ट जैसे होते जाते हैं, खाना खाया फिर खाना चाहिए, आज मुझे ये खाना है, कल मुझे वो खाना है, या आज मुझे ये करना है, कल मुझे वो करना है, क्योंकि जिंदगी भर खुद को रोके रखा नहीं करने से। You also must have seen some people like that, right? So that is what Krishna says to Arjuna, that if the sense organs are not thus educated, it is futile to hope to control them in any other name. As a sailing ship is led astray, similarly, when the sense organs get tickled by the impressions of the material world, the mind will get out of control. Hmm? Controlling, disciplining, suppressing, इच्छाओं को मारना बहुत बुरा है, इच्छाओं को दबाना उससे भी बुरा है, और कंट्रोल में, खुद पे कंट्रोल में रखना। कौन पता है, ज्यादातर लोग मैंने देखे हैं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, the body, the mind and they all match everything. हाँ, हम सबके अलग अलग रूप है, लाइक हम सब अलग अलग देखते हैं, हमारी विचार धारणा से हमारा शरीर हमेशा मैच करता है। मैंने देखा है बहुत ज्यादा डिसिप्लिन वाला व्यक्ति जो होता है ना, उसकी स्पाइन बहुत टाइट होती है, बहुत कड़क होते हैं, वो अपन बोलते हैं ना कड़क होते हैं, राइट? सो द बॉडी फॉलोज द माइंड एंड दैट इज हाउ इट डिसिप्लिन। ये चीजें करना विल नॉट बी ऑफ एनी यूज, ओनली द इनर रिस्ट्रेंट, इनर सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट विल हेल्प। अब मुझे याद है बहुत साल पहले मेरे योग योग गुरु जो है, तो मैं उपवास पे हमारी बातें हो रही थी और मैंने बोला मैम ये क्या बात होती है कि उपवास रखने का और बाकी लोगों के लिए खाना पकाने का, फिर मुंह में पानी छूटता है, फिर पेट में एसिड आता है, भूख लगती है, फिर खाती नहीं हूँ, फिर एसिडिटी, फिर हेडेक, फिर पित्त हो जाता है। तब उन्होंने मुझे ये समझाया था कि प्रत्याहार का मतलब है कि उपवास रखना, दूसरों के लिए खाना पकाना, पर मुंह में पानी का न छूटना, न ही मुंह में पानी छूटे, न ही मन में इच्छा जागृत हो, न ही पेट में एसिड हो, वो उपवास होता है। और वो दैट लेसन हैज स्टेड विथ मी, यू नो, सो वेल, that there should the desire itself has to not be there। और हमने देखा कि इच्छा एक शक्ति है। अब ये इच्छा कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज करनी, कितनी नहीं करनी, ये तो समझने सीखने की बात बनती है। सो only the inner sense of restraint will help. When you try to discipline yourself by giving a pattern, you are using a kind of force। जोर जबरदस्ती, खुद पे अत्याचार नहीं करना, ना अपने इंद्रियों पे करना, ना अपने मन पे करना, ना अपने शरीर पे करना। एजुकेशन इज थ्रू परसुएशन, नॉट थ्रू कोएशन। सिखाना, समझाना, पटाना कहते हैं ना हम लोग, पटा दो, बात को समझ लो, पटाओ, मेक योर माइंड अंडरस्टैंड, मेक इट, यू नो, परसुएड इट, डोंट फोर्स इट। ये वो यहाँ पे कह रही है। कोशन और इवन अ सटल फोर्स डज नॉट वर्क इन विद द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म। ये हम सब जानते हैं। अगर तुमको बोला जाए कि आज के दिन तुमने ये चीज नहीं खानी है, या तो अगर तुमको बोला जाए कि आज के दिन तुमने टीवी नहीं देखना है, या अगर तुमको बोला जाए आज के दिन तुमने फोन नहीं उठाना है, क्या हालत होगी तुम्हारी, हमारी? उस दिन सिर्फ उस चीज पे ध्यान लगा रहता है, सिर्फ घड़ी घड़ी आज कौन से प्रोग्राम है टीवी पे, आज क्या, एवरीथिंग। वी आर नॉट मेड टू बी फोर्सफुली डन एनीथिंग। किसी से कुछ कहो, बच्चों को हमने देखा ना, जो नहीं बोला ना नहीं करने का, वो ही उनको करना है। हम भी वैसे ही है, वी हैव स्टिल नॉट ग्रोन अप। जो हमको बोला गया है कि ये तुमने नहीं करना, अगर बोला जाएगा, खुद से तुम शायद ना भी करो, लेकिन अगर तुमको बोला जाएगा कि तुमने ये नहीं करना है, तो और करने का मन करेगा। इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसिटिव ऑर्गेनिज्म। द मोर यू ट्राई टू प्रेशराइज इट, द मोर इट शैल रिवॉल्ट। तो ये हमारी एनर्जी ही ऐसी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। जितना जोर जबरदस्ती करोगे उतना विरोध होगा। Developing aesthetically a sense of restraint is the way out,
नॉट डिसिप्लिन, नॉट प्रेशर, नॉट वायलेंस। खुद पे हिंसा मत करो, खुद को प्रेशराइज मत करो, और खुद को जबरदस्ती अनुशासन यानी डिसिप्लिन करने की कोशिश मत करो। बड़े प्यार से समझा बुझा के ये एक एक इंद्रियों को हमने ट्रेन करना होगा। सुपरस्टिशंस एंड बिलीफ्स लीड टू chaos in personal life. Reason, rationality and logic create an inner order. देखो कभी भी ना, there is a very famous show on internet मराठी में, हाँ, where the children ask the mother, बच्चे अपने माँ से पूछते हैं ये हमने क्यों करना है, और उसके हर चीज का जवाब असतं ते तुला नाही कळणार, शास्त्र असतं ते. I think that's बडीपा or something. So that's शास्त्र असतं ते. That is not an explanation. Where is the logic? Where is the scientific explanation? तो ऐसे जवाब खुद को मत देना। सच में समझना, नहीं हमारे में ऐसे ही होता है। अरे तुम्हारे में ये कोई जवाब हुआ कि हमारे में ऐसे ही होता है? क्यों होता है भैया? आंसर व्हाई, फाइंड आउट द रीजन, अप्लाई लॉजिक टू इट। तो उसी तरह से हम खुद को समझा समझा सकते हैं। In the same way, educated senses and sense organs develop a restraint to relate where it is necessary and warranted, to relate properly with accuracy, with precision, and otherwise to remain spontaneously in a state of abeyance of non-action. जब सिखाया जाता है, जब समझाया जाता है, अब देखो जब भी मन करे हम पानी पीते थे। ओके, जैसे कि कोई कोई लोगों को बहुत ज्यादा पानी पीने की आदत है तो वो बहुत ज्यादा पानी पी लेते थे। कोई कोई लोग पानी पीना ही भूल जाते थे। कोई कोई लोग दिखेगा तो पिएंगे, याद आएगा तो पिएंगे। किसी किसी को प्यास नहीं लगी है तो भी पानी पीते थे, किसी किसी को प्यास लगी है तो भी पानी नहीं पीते थे। तो ये सब हमारा चलता था। लेकिन जब स्वर योगा हमने सीखा और हमारे हमने ये सीखा कि जब चंद्र नाड़ी यानी व्हेन योर नॉट नॉट लेफ्ट नॉस्ट्रिल इज ओपन, जब चंद्र नाड़ी फ्लोइंग है, सिर्फ और सिर्फ तभी हमने पानी पीना है। और जब सूर्य नाड़ी फ्लोइंग है, जब राइट नॉस्ट्रिल फ्लोइंग है, सिर्फ और सिर्फ तभी हमने खाना है। और इसके साइंटिफिक रीजन, ये सूर्य का क्या मतलब है, ये चंद्र का क्या मतलब है, ये करने से क्या होता है, ये सब साइंस जब हमें समझाया गया, कितनी आसानी से हमारी आदतें बदल गई, कितनी आसानी से। कोई जबरदस्ती नहीं करने पड़ी, इंद्रियों को ना दबाना पड़ा, ना सप्रेस करना पड़ा, ना फोर्स करना पड़ा, कुछ नहीं। बिल्कुल आराम से लेफ्ट नॉस्ट्रिल चालू है, चलो 2 घूंट पानी पी लिया। हाँ, दिन भर कंटिन्यूअसली चालू है, 4 घंटे, 4 घंटे 2 घूंट पीते रहे पानी। There is so much. So when a scientific explanation is given, everything obeys. The mind obeys, the senses obey, our body obeys, everything obeys. सब सुनते हैं। हाँ, हमारे इंद्रिय हर चीज को सुनते हैं। और वो समझ जाते हैं अभी मुझे प्यास नहीं लगी, अभी मेरा सूर्य चालू है, अभी मैंने पानी नहीं पीना है, तो वो शांत बैठ जाते हैं, कुछ नहीं। तो जब कुछ करना नहीं है तब अकर्म में चले जाओ। जब कर्म करना है तो पूरी सजगता के साथ कियो। हर मुंह में जाने वाला हर लिक्विड, हर सॉलिड ध्यान मेरा मेरे नाड़ियों पे ले जाता है, मेरे नॉस्ट्रिल पे, मेरी सांसों पे ले जाता है। कौन सी सांस मुझे मेरी चालू है, राइट चालू है, लेफ्ट चालू है, ये सही है। भूख लगी है, हाँ, पेट में ऐसे थोड़ी थोड़ी भूख लगने लगती है ना, तुरंत ध्यान जाता है कि अरे राइट चालू हुई क्या। और मोस्ट ऑफ द टाइम चालू हो जाती है भूख लगना और राइट। अब कुछ दिनों के बाद खुद से ये एडजस्ट हो गया है, लेकिन शुरुआत में नहीं हुई होती है तो मैं रुकती थी। कितना रुकना पड़ता था? जब मेरी खाने की इच्छा है और मैं शांति से अकर्म में रुकी हुई हूँ, 5-10 मिनट में राइट नॉस्ट्रिल चालू हो जाती थी। और राइट नॉस्ट्रिल चालू हो गई तभी तक मैं अपना खाना परोसा, ये किया वो किया,
और फिर खाने पे बैठ गए। तो मेरा कहना ये है कि प्यार से समझाया जाएगा, जब साइंस समझाया जाएगा, तब अपने आप अकर्म कब करना है, कर्म कब करना है, ये हम करते जाएंगे। स्टिलनेस एंड मूवमेंट गेट मिंगल्ड टुगेदर। स्थिरता भी है और गति भी है। गति जो है, मूवमेंट जो है, हमारी वृत्ति जो है, ये जो भी, चाहे मन की गति हो, शरीर की गति हो, जो भी सांसों की गति हो, ये जो गति है, ये सोच समझ कर, जान बूझ कर की जाती है। समजून उमजून म्हणतो ना आपण, समजून उमजून जे करायचंय ते करतो, नाही तर शांत राहतो. सो स्थिरता आणि गती. ओके, यू डू नॉट हैव टू टेक अ वाव. कुठलीच शपथविधी घ्यावी लागत नहीं. कोई हमें शपथविधि नहीं लेनी, या कोई नहीं बस अब मेरा तो मैं 9 दिन नवरात्रि के अब मैं मौन में रहूंगी. मेरी एक फ्रेंड थी, उसने ट्राई किया 9 दिन नवरात्रि का. बोलती है जाने दो, उसके 2 बच्चे हैं और घर में सास और सब लोग. बोलती है मुंह से बात नहीं करती हूँ, पर इशारों से सब कुछ बोलती हूँ. बाई आती है जाती है, उसको बोलना है, फोन उठाती है, फिर सामने वाला समझ जाता है अरे अरे इसका मौन है, फिर वो रख देता है. इतना ड्रामा करने से अच्छा मैं बात ही कर लूं. राइट. सो that is the thing, that you do not have to take a vow or a pledge of silence or stillness. कोई कसम नहीं लेनी पड़ेगी कि मैं अभी इतना टाइम तक स्थिर रहूंगी या इतना टाइम तक शांत रहूंगी. एक्शन एंड नॉन एक्शन, साइलेंस एंड स्पीच, stillness and movement mingle together in a beautiful wholeness and get expressed when relationships require them. तो ये जो है कर्म अकर्म, मौन और वाचा यानी बोलना, स्थिरता और गति, ये सुंदर तरह से जब जब संबंध जोड़ना है, सारे वस्तु हो व्यक्ति हो, वो संबंध जोड़ते वक्त हम चूज करते हैं हमें स्थिर कब रहना है, हमें गति कब करनी है, हमने मौन कब रखना है, हमने बात कब करनी है. तो ये इतना एक सुंदर, जैसे कि डांस, एक पूर्णत्व आ जाता है हमारे सारे संबंधों में. हम पूर्णत्व आ जाता है. कितना बोलना है, किसको बोलना है, कब चुप बैठना है, कब नहीं बोलना है, कब करना है, कब नहीं करना है, ये समझना होगा. सो कृष्ण कहते हैं ट्रिपल रेस्टलेसनेस विल डिसअपियर अर्जुना. वो जो 3 रेस्टलेसनेस हमने देखी थी, वो त्रिविध, तुम्हारा नर्वस सिस्टम, तुम्हारा ब्रेन और केमिकल सिस्टम, इनकी जो बेचैनी है, ये तीनों की, ये त्रिविध ताप जो है, ये त्रिविध ताप चले जाएंगे अर्जुन, विथ प्रॉपर एजुकेशन ऑफ द बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर. The dialogue between Shri Krishna and Arjuna is for the sake of clarifying the mystery of Brahma Vidya. ये जो संवाद है कृष्णा और अर्जुन का, ये तो कृष्णा उसे ब्रह्म विद्या सिखा रहे हैं, of being aware of the highest truth and yoga on how to relate to that truth. It is a vertical journey. अब अर्जुन की जो गति है, हमारी सबकी गति है, ये कैसे हो रही है, ऊपर की दिशा में, जहां पे एक एक हम सच्चाई की तरफ जा रहे हैं, हम परम सत्य की तरफ जा रहे हैं, और उस सत्य के साथ किस तरह से जुड़ना, ये हम वो सीख रहे हैं. इफ दिस पॉइंट इज क्लियर, let us proceed to another point, to a very significant verse interpreted in so many ways by so many commentators with whom I beg to differ, whether it is Shankaracharya, Vivekanand, Vinoba or any other. अब हम और एक अलग सूत्र की तरफ जा रहे हैं, अगला श्लोक की तरफ और जा रहे हैं, और ये वाला श्लोक बहुत ही सुंदर, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, लेकिन जिसके बारे में शंकराचार्य, विवेकानंद और विनोबा भावे और बाकी सब लोगों ने बहुत कुछ इस पर बात की हुई है, लेकिन उन्होंने जो बात की है उसके साथ मैं सहमत नहीं हूं. तो मैं इस श्लोक को जिस तरह से समझी हूं, समझती हूं, वो मैं तुम्हें बताने की कोशिश करूंगी. I can share with you only my understanding,
not wasting our time elaborating upon theories and experiences of other people. We are here to share life. तो मैं जो समझी हूँ वो मैं तुमसे शेयर करती हूँ, बाकी किसी ने क्या कहा कैसे कहा उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। और वो वाला श्लोक है, दैट विच इज नाइट फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग्स is day for the yogi, and that which is day for all the people is night for the yogi। है ना, कितना पढ़ने में कितना सिंपल है ये वाला श्लोक, कि जब बाकी मनुष्य जाति के लिए जो रात है वो योगी के लिए दिन है, और लोगों के लिए जो दिन है वो योगी के लिए रात है। तो बहुत लोगों ने ये समझाया है कि मनुष्य जाति दिन में काम करते हैं, रात को सोते हैं। योगी जो है ये रात में काम करते हैं, यानी साधना करते हैं या व्हाटएवर। तो ये दिन रात का अलग 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 इंटरप्रिटेशन लोगों ने किया है। दैट इज द लिटरल ट्रांसलेशन ऑफ द वर्स। लेकिन ये लिटरली मतलब लोगों के लिए जो रात है योगी के लिए दिन है, लोगों के लिए जो दिन है वो योगी के लिए रात है। ये तो लिटरली हो गया, लेकिन कोड लैंग्वेज, इट इज अ कोड लैंग्वेज। कहना क्या चाहते हैं कृष्ण? इन द होल वैदिक लिटरेचर, सारा कोई भी वेद उठा के आप पूरा वेद अगर आप पढ़ोगे तो इग्नोरेंस इज कॉल्ड नाइट, डार्कनेस। अविद्या को रात बताया है, अंधकार बताया है। अविद्या को अंधकार बताया है। द पीरियड ऑफ इग्नोरेंस इज रेफर्ड टू एज द नाइट। और जब जब हम अविद्या में है, अज्ञान में है, उसको रात बताई गई है। मेरी जिंदगी की वो रात थी, यानी तब मुझे पता नहीं था। अब जब मुझे पता चला है तो अब उजाला हो गया है, दिन उगाया है, उजाला है, राइट। द एमर्जेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज कॉल्ड एज द डॉन। और जब हमें समझने लगता है तो हम क्या कहते हैं? सुबह हो रही है। And the permeation of understanding at all levels of your being is called as day। और जब बात को पहले सिर्फ शब्द को समझा, फिर शब्द के अर्थ को समझा, फिर अर्थ के क्या कहना चाहता है, गूढ़ार्थ जिसको हम बोलते हैं, तो एक एक लेवल पे पहले सिर्फ इंटेलेक्चुअली समझता है, उसके बाद तुम प्रैक्टिस करते हो तो अनुभव में आता है, फिर अनुभव छोड़ के भी हम प्रज्ञा में चले जाते हैं, यानी विजडम आ जाता है। यानी कि हमारे हर पहलू से जब हम किसी बात को समझ जाते हैं, फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, हर पहलू से जब किसी बात को समझ जाते हैं तो कहते हैं अब दिन आ गया है, वो हमारा दिन है। और जब जब हम अविद्या अज्ञान में होते हैं तो वो हमारी रात है। ऑल ह्यूमन बीइंग्स लिव इन डार्कनेस। ये सारे मनुष्य जो गण है, ये मनुष्य अंधकार में जीते हैं, यानी अविद्या अज्ञान में जीते हैं। दैट इज टू से इन इग्नोरेंस ऑफ द नेचर ऑफ द सेल्फ, द नेचर ऑफ द ईगो, द मैकेनिज्म ऑफ देयर माइंड। किस चीज का अंधकार? हम किस चीज के अंधकार की बात कर रहे हैं? सारे मनुष्य अंधकार में है, अविद्या में है। किस चीज का अविद्या? अपने ही शरीर का, अपने ही मन का, अपने ही इंद्रियों का। ओके हमें अपने ही ईगो को, अगर मैं मेरे ईगो को समझ जाती हूँ, अब मेरे ही अहंकार का अभ्यास करती हूँ, मेरे ही अहंकार को जब मैं समझ लेती हूँ तो अहंकार मेरे कहने पे चलता है। जब मेरे मन को मैं अच्छी तरह समझ लेती हूँ तो मेरा मन मेरे कहने पे चलता है। जब मैं मेरे शरीर को अच्छी तरह समझ लेती हूँ तो मेरा शरीर मेरे कहने पे चलता है। क्या हो गया? मेरा दिन निकल आया। आ रही है बात समझ में? आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस? या मेरा दिन निकल आया।
लेकिन अगर मेरा शरीर कैसे चलता है, मेरा मन कहाँ भटकता है, क्या करता है, किधर जाता है, कब जाता है, कुछ भी नहीं पता मुझे। मेरा अहंकार कब उठता है, कब नहीं उठता, कब कब मुझे ईगो हासिल होती है, कभी कभी मुझे ईगो हासिल नहीं होती है, नहीं पता मुझे। कौन सी बातों से मेरा ईगो हर्ट हो जाता है और कौन सी बात मेरा ईगो लेट गो करता है, नहीं पता मुझे। मैं कैसी हूँ? मैं अंधकार में हूँ, मेरी रात्र चल रही है। आई एम इन द डार्कनेस। आई बात समझ में? दे लिव थ्रू इट डे एंड नाइट एंड येट दे नेवर टेक द ट्रबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज दैट आई, द आईनेस। जी रहे हैं हम मन के साथ, शरीर के साथ, ईगो के साथ, लेकिन कभी नहीं जानना चाहा कि ये मेरा शरीर क्या है, कैसा है, इसको क्या क्या पसंद है, क्या क्या नहीं पसंद है, कब कब इसे पित्त होता है, कब कब इसका वात बिगड़ता है, कब कब इसे कफ हो जाता है, और प्रमाद पे प्रमाद हम करे जाते हैं। So they live through it day and night, and yet they never take the trouble of understanding what is that I, that I-ness. People would go to that sage in South India, Sri Ramanna. रमन्ना महर्षि है ना, रमन्ना महर्षि के पास लोग जाते थे और कहते थे आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड, और कहते थे स्वामी जी हमें समझाओ, महर्षि हमें समझाओ, हम समझना चाहते हैं। और महर्षि स्माइल करते थे और कहते थे, एंड द सेज वुड स्माइल एंड आस्क ओनली वन क्वेश्चन, और पूछते थे व्हाट इज दैट आई, फाइंड आउट एंड देन कम टू मी। हाँ, ये आप बोल रहे हो ना मुझे समझाओ, तो ये मैं कौन हूँ वो ढूंढ लो, तुम कौन हो ढूंढ लो, उसके बाद आकर मुझे ये सवाल पूछो। फाइंड आउट दैट आई, हु इज दैट आई, एंड देन कम टू मी। द इग्नोरेंस ऑफ द नेचर ऑफ द सेल्फ इज कॉल्ड द डार्क नाइट। हाँ, काळी रात्र, काळी भोर रात्र, स्वला न जाणणं म्हणजे आपण अंधकार मध्ये आहोत। स्व को नहीं जानना, खुद को नहीं जानना, यानी अंधकार की रात में जीना। A person who has studied yoga and has arrived at the dimension of inner restraint of the sense organs, of speech, of the functioning of knowledge, the functioning of the brain, of every aspect of the being, has the elasticity of a spontaneous sense of restraint which does not smell of any outer compulsion or any rigidity। कितना सुंदर लिखती है ये। हाँ, मैं थोड़ा सा, जो जिनको इंग्लिश बहुत अच्छा समझता है समझ जाओगे। आई जस्ट रिपीट दिस फॉर यू गाइस। A person who has studied yoga and has arrived at the dimension of inner restraint of the sense organs, of speech, of the functioning of knowledge, of the functioning of the brain, of every aspect of the being, has the elasticity of a spontaneous sense of restraint which does not smell of any outer compulsion or any rigidity। हर चीज का गंध होता है, सच बात है। हाँ, हर चीज की बास आती है, हम कहते हैं ना गंध होता है। तो जो व्यक्ति ने योग का अभ्यास किया हुआ है, जो अपने इंद्रियों को समझा चुका है, जिसका अपनी वाचा पे कंट्रोल है, जिसको ज्ञान का उपयोग कैसा करना वो जानता है, जो अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को समझ चुका है, वो सहजता से अपने आप को रोक सकता है, यानी प्रत्याहार सहजता से कर सकता है, और कहीं भी उसके किसी भी करने में जबरदस्ती, रिजिडिटी एंड कंपल्शन वर्ड्स यहाँ पे यूज किए हैं, तो नहीं नहीं ये तो जिद बोलते हैं ना, उसकी गंध नहीं होती। वो कहीं भी ये नहीं कहेगा कि नहीं नहीं, मतलब वो जिद पे अड़े नहीं, नियमाग्रह जिसको हम कहते हैं ना, वो उस पर कभी नहीं अड़े रहेगा। ओके, अभी आप काफी लोग क्यूएलयू में जाके आए हैं, आप में से कई लोग नए हैं, शायद मेरे पुराने दोस्तों को ये बात पता है, बट
one beautiful observation, I was a witness to it, was कि जब डॉक्टर न्यूटन डॉक्टर लक्ष्मी आए थे और हम लोग गए थे अंजनेरी चढ़ने ऊपर, ओके, और वहां पे हमें कुछ लोग मिल गए जो गांव के, किसी औरंगाबाद के पास के गांव के लोग थे। तो डॉक्टर न्यूटन हमारे सबकी, हम लोग एक 20-25 जन रहेंगे, हमारा वो ये ले रहे थे, मेडिटेशन ले रहे थे। तो वो एक औरत बड़े इंटरेस्ट से खड़ी होकर देख रही थी, बोलने बाद में बोल रही है, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? तो हमने कहा हम लोग ध्यान कर रहे। बोलते हमको भी करना है। वो लोग कुछ 8-10 जन थे, उनका ध्यान फिर हम लोग ने वहां पे लिया और बड़े खुश हो गए। और फिर वो लोग नीचे उतरने लगे, हम लोग क्रिकेट विकेट खेल के झाड़ वेड़ लगा के हमारा प्रोग्राम करके फिर हम नीचे उतरे। जब हम नीचे पहुंचे तो वो लोग चाय टपरी पे सब लोग चाय पी रहे थे, और हम लोग को देखते ही उन्होंने हमारे सबके लिए चाय ऑर्डर कर दी और बोले नहीं नहीं, हमारी तरफ से आपको चाय पीनी होगी। अब मैं जानती थी कि, और जानती हूँ, डॉक्टर लक्ष्मी बिल्कुल चाय कॉफी कुछ नहीं पीती, ओके, कोई स्टिमुलेंट्स नहीं लेती वो, तो वो चाय नहीं पीती। लेकिन वो औरत जो थी, उसने लाके डॉक्टर लक्ष्मी के हाथ में चाय का कप थमा दिया। और मैं कहने लगी उससे कि नहीं नहीं वो चाय नहीं पीती, तो डॉक्टर लक्ष्मी ने बोला इट्स ओके, आई विल हैव, नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं पी लूंगी। और बड़े प्यार से, बड़े शांति से उसने पी लिया। इंद्रियों ने कब कर्म करना है, कब नहीं करना, इससे बड़ा उदाहरण मैंने नहीं देखा। जब जरूरत नहीं है, कोई देख नहीं रहा, कोई किसी को पता नहीं चल रहा, जब नहीं करने की जरूरत है नहीं करेगी। लेकिन किसी का मन दुखेगा, अगर मना कर दिया तो सामने वाले को दुख होगा, तो उससे अच्छा मैं कर लेती हूँ। उन्होंने चाय का कप पी लिया। कहने की बात यह है कि इंद्रियों का यहाँ पे जो विमला जी हमें समझा रही है कि इंद्रियों जब समझ जाते हैं कि उन्होंने कैसे बिहेव करना है, कब करना है, तो अपने आप सब कुछ सहजता से होते जाता है। वो जबरदस्ती नहीं 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 नहीं, मैं तो डॉक्टर लक्ष्मी हूँ, मैं तो ये हूँ वो हूँ, मैं चाय नहीं पी, नहीं। वैसे ही जसमुहीन करके जो ऑस्ट्रेलियन लेडी है, जो बरसों तक उसने खाना नहीं, मैं जब उसको मिली थी तभी कुछ 14 साल से उसने खाना नहीं खाया था, ऑलराइट। उनको कहते हैं ब्रेथेरियन, वो लोग प्राण शक्ति पे जीते हैं, अन्न पानी ग्रहण नहीं करते। तो उसको पूछा था मैंने कि, मैं बोली आप बिल्कुल नहीं खाती? बोलती है बिल्कुल नहीं खाती हूँ, लेकिन अगर मेरा, बोलती है मेरा ग्रैंड चाइल्ड जो है, पोती थी उसकी, वो पोती प्यार से आके मेरे मुंह में ग्रेप्स डाल देगी या कुछ, मैं उसको थोड़ी मन दुखाऊंगी। तो मैं नहीं खाती, सच में नहीं खाती। और हमारे साथ वो 4 दिन रह रही थी, हमने देखा कि वो सच में नहीं खाती। मतलब जोक करने वाले नहीं नहीं छुप छुप के खाते हो गया रे, ऐसी जगह पे हम थे कि जहाँ पे छुप छुप के कुछ करने का चांस ही नहीं था, राइट। और क्यों झूठा कोई बोलेगा, इतना बहुत बड़ी स्पिरिचुअल मास्टर है वो भी। तो ये प्रत्याहार हो गया जहाँ पे नियम का आग्रह भी नहीं है। नहीं नहीं आज तो मेरा मौन है, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। नहीं नहीं आज तो मेरा उपवास है, आज मैं ग्रेन्स नहीं खाऊंगी, फिर बाकी सब कुछ खाऊंगी मैं। तो अगर उपवास है तो उपवास करो, मौन है तो अकेले में खुद को कहीं बंद कर लो, या कहीं अकेलेपन में चले जाओ, अपने आप मौन हो जाएगा। कोई बात नहीं, 4 घंटे जाके आओ, 4 घंटे मौन कर लो। सो दिस इज, ये इलास्टिसिटी मैं समझा रही हूँ। यहाँ पे जो विमला जी ने शब्द यूज किया है, इलास्टिक की तरह हमने भी लवचिक रहना है। हमारे स्वभाव में लवचिकता आ जाती है, हम सब चीज के लिए इट्स ओके रहते हैं, राइट। सो यू नो, एनीथिंग दैट क्रिएट्स रिजिडिटी इन लाइफ takes you far away from the path of meditation and spirituality. Anything that induces structures and patterns and their authority takes you far away from the path of spirituality. कहते हैं, जानते हो आप, अगर आपने जिद की, अगर आपने जोर जबरदस्ती कोई किया, तो आप अपनी ही आत्मा से दूर चले जाते हो।
यानी अध्यात्म से आप दूर चले जाते हो। सो इवन हमने योग में सीखा है कि देर इज साधक तत्व और बाधक तत्व, मतलब कुछ तत्व, 5 तत्व उन्होंने दिए हैं जो किसी भी योगा प्रैक्टिशनर के लिए पूरक होता है यानी अच्छा होता है, और कुछ 5 चीजें हैं जो पूरक नहीं होती, अच्छी नहीं होती है, जो उन्होंने अवॉइड करना चाहिए। तो बाधक तत्व में एक तत्व है नियमाग्रह। मैं ये शब्द बार बार बोलती रहती हूँ ना, तो किसी भी नियम का आग्रह करना ये आध्यात्मा के लिए हानिकारक है। सो नियमाग्रह नहीं करना। जैसे श्री एम सुबह रात को 2 बजे जब उनके महेश्वर नाथ बाबा जी ने उनको उठाया, उनके गुरु ने उठाया कि चलो साधना के लिए बैठना है, इतनी ठंडी थी, -0 डिग्री, वो लिए टॉवेल और वो उठा के चले गई। गुरु ने पूछा कहाँ जा रहे हो, बोलता है नहा के आ रहा हूँ। बोलते है पागल हो, -डिग्रीज है बाहर, बर्फ जमी हुई हो, मुंह धो लो, बैठ जाओ साधना के लिए। तो क्या नहाए बगैर साधना नहीं हो सकती? लेकिन देखो बहुत सारी हमारी संस्कृति में, स्पेशली सोहळ्यातलं स्वयंपाक, ये सब चीजें हम करते हैं ना, बहुत सारी चीजों का हम लोग आग्रह रखते हैं जो मिसप्लेस्ड होता है। हम्म? अच्छी आदतें हैं कोई बात नहीं, लेकिन कभी वो आदतों को प्रैक्टिस करना और कभी नहीं करना, इसके बारे में सोचना है। इलास्टिसिटी, लवचिकता, प्लायबिलिटी, स्पॉन्टेनिटी, उत्स्फूर्ता, वाइटैलिटी, उत्साह, अनस्ट्रक्चर्ड कंटेंट ऑफ द इनर बीइंग, अंदर से कोई आग्रह नहीं, बिल्कुल एक मिट्टी के गोले की तरह, जैसे चाहिए वो आकार, जो रूप, जो रंग देना चाहते दे सकते हैं। दैट इज द ग्रैंडियर ऑफ लाइफ, दैट इज लाइफ। जिंदगी वैसे होनी चाहिए जहां पे कोई नियमावली नहीं है। लेकिन ये कब होगा? जब हमने हमारे इंद्रियों को, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और 11वां इंद्रिय यानी हमारा मन, इन 11 इंद्रियों को हमने अच्छी तरह से एडुकेट कर दिया है, समझा दिया है, और वो अब बिल्कुल विवेक से अपना काम करते हैं। दे यूज देयर विजडम, eyes use the wisdom, ears use the wisdom, hands use the wisdom, all mouth uses its wisdom. So ये जब होता है उसके बाद में there is nothing that it will अपने आप जिंदगी जी जाती है, कोई rigidity नहीं है। A student of yoga, a person who has developed that inner sense of restraint, who has discovered the nature of the ego, that person is no more in darkness about the anatomy of the I consciousness, the mechanism of the thought and its movement, and the chemistry of emotion. जिसने योग अभ्यास किया है, जिसने अपने ही अहंकार को पहचाना है, जो स्व को जान चुका है, मैं कौन हूँ, वो ये जान चुका है, और जो जान चुका है कि विचार क्या है, वृत्तियां क्या है, और इनकी गति किस तरह से चलती है, जो जान चुका है कि भावनाएं क्या है और ये किस तरह से बहती है। He has discovered all these aspects of the I consciousness. He is aware of this clandestine or overt movement, and therefore when the I consciousness moves in any direction whatsoever, for whatever purpose or motivation whatsoever, the student of yoga, the enquirer, does not take cognizance of those movements. तो जो, और वो ये भी जान चुका है कि सुमड़ी में क्या क्या होता है। ओके, इफ आई मे यूज दैट वर्ड, सुमड़ी में हमारा ध्यान नहीं और मन कहीं तो भी पहुंच जाता है, हमारा ध्यान नहीं और इंद्रिय ले लेते हैं, हमारा ध्यान नहीं और कुछ, ये भी वो जान चुका है कि कहाँ कहाँ ये मोह में भटक जाते हैं, अपने ही मन, अपनी ही इंद्रिय, अपनी ही भावनाएं। जब वो ये जान जाता है कि इनकी गतियां कैसे कैसे किधर किधर हो रही है, तो वो क्या करता है? उसको ध्यान नहीं देता, उस गति को, उस वो जो सुमड़ी में जो भी एक्शन हुई है ना, उसको इग्नोर करता है। हाँ,
मैत्री, करुणा, मुदितो, उपेक्षा, पतंजलि ने भी 4 ये दिए हुए हैं। तो उपेक्षा करता है उस चीज की, उसको लेट गो करता है, उसको ध्यान नहीं देता है। So there is no cognition of all the manipulations of the I consciousness. हाँ, वो उनके भटकंती को वो खत पानी नहीं डालता। And therefore there is no response to the vagaries, the whims and the manipulations of the I consciousness. तो ये जो भी कुछ मोह माया ये सब चीजों में वो बिल्कुल मन करे मन को ध्यान नहीं देता है। आंखें वो किसी भी मूवमेंट को ध्यान नहीं देता, इग्नोर करता है। मतलब जैसे वो बच्चा कभी गलत जिद कर रहा हो तो हम क्या करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं, ध्यान नहीं देते, या तो उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं अगर बहुत ही ज्यादा जिद कर रहा हो तो बस उसी तरह से वो अपने आप को अच्छी तरह जान गया है। उसके खुद के कर्म संस्कार कैसे है, टेंडेंसीज कैसी है, वासनाएं कौन सी है, इन चीजों को ध्यान में आ गया है उसके। तो उनकी मांगे पूरी नहीं करता। दिल मांगे जब मांगे जो मांगे वो पूरा नहीं करता। पीपल हु लिव इन द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस अबाउट द नेचर ऑफ द ईगो गेट harassed बाय इट, टॉर्चर्ड बाय इट। मैं जान गई हूँ कहाँ कहाँ मेरा अहंकार खड़ा होता है। हाँ, बहुत साल पहले मैं जान गई। और कभी कभी अभी अभी तो मतलब कहीं पर तो ध्यान में आ जाता है कि ओके, ये अहंकार मेरा खड़ा हो गया है, कि अहंकार म्हणजे अहंकाराला दुःख झालेलं आहे। ये बात जब ध्यान में आती है, लेकिन जब समझ जाते हैं कि मेरे ईगो को कहाँ कहाँ तकलीफ होती है और किस किस वजह से तकलीफ होती है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रिगर। What are the triggers of my ego? Once I know, I will not pay attention to those triggers only. Simple. Alright? लेकिन जो ये नहीं जान चुके हैं, उनको सुख दुख के खेल खेलने ही पड़ते हैं। उन दुख उनके पहलू में आता ही है, बिकॉज वो ईगो को नहीं पहचानते, तो ट्रिगर हो जाते हैं और फिर सफर करते हैं। बट वन हु हैज सीन थ्रू इट इज नॉट अफेक्टेड बाय दैट। ओके, मेरे को मालूम है इस बात पे मेरा ईगो खड़ा होने वाला है, तो मैं पहले ही उसको शॉर्ट सर्किट कर देती हूँ, पहले ही वो बात को पलट देती हूँ, बदल देती हूँ, जो भी करना है कर देती हूँ। What happens to his consciousness if there is no cognizance of the manipulations of the I consciousness, of the divisions and fragmentations that the ego contrives and brings about? What is the content of that consciousness? It is in the state of non-duality. It is in the state of magnificent silence. तो जो अपने आप को पहचान दिया है, जो जो जान गया है कि ईगो के ट्रिगर्स क्या है, और जो वो ट्रिगर्स से ईगो को दूर रखता है, या तो फिर वो ईगो को ट्रिगर को ध्यान नहीं देता, ऐसे व्यक्ति के चित्त की क्या अवस्था होती है? तो ऐसे व्यक्ति का चित्त जो है ये बिल्कुल अद्वैत में होता है और मौन होता है। बिल्कुल शांत रहता है, इसका चित्त हिलता नहीं। Okay, what happens to the consciousness? The consciousness relaxes because it is not going to allow the triggers to work. So it can relax and it goes into silence. It is the state of emptiness, जो खालीपन की भी अवस्था है, and therefore tuned into the supreme intelligence permeating the cosmos. और अगर हम साइलेंस और एम्प्टीनेस में है तो ये किसकी अवस्था है? ये तो ब्रह्मांड की अवस्था है, ये तो यूनिवर्स की अवस्था है। तो वो परब्रह्म, परमात्मा, यूनिवर्स, इनकी अवस्था, इसका जो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है, उसके साथ हमारा ये जो मौन और खाली, साइलेंट एंड एम्प्टी, हमारी जो चित्त है, हमारा जो कॉन्शियसनेस है, वो उसके साथ ट्यून हो जाता है, अट्यून हो जाता है। Human beings whose minds are unsteady, whose brains and nervous systems are unsteady, get affected by the velocity of the past, by the trends and the inclinations, because of physical or psychological inheritance, because of cultivated habits, theories, ideas, ideologies,
they get affected by one or the other, thus distorting their perceptions and twisting their responses. ओके, तो मनुष्य है जिनके मन अस्थिर है, जिनकी नर्वस सिस्टम अस्थिर है, जिनकी केमिकल सिस्टम अस्थिर है, जो अपने अतीत से निकल ही नहीं पा रहे हैं, आदत से मजबूर जिंदगी जो जी रहे हैं, जिन्होंने कुछ कुछ आदतें डाल दी है और वो आदत छूट नहीं रही है, जिन्होंने एक किसी आइडिया को, किसी थियरी को पकड़ के रखा है और वो आइडिया और वो थियरी उनसे छूट नहीं रही है, जो जिद पे अड़े हुए हैं, जो हट्ट लेके बैठे हैं, ऐसे लोगों की दृष्टि अस्पष्ट हो जाती है। जो जैसा है वैसा उन्हें नहीं दिखता, तो इनका परसेप्शन ये अस्पष्ट हो जाता है और इनका जो कॉग्निशन है ये भी अस्पष्ट हो जाता है, जिसको कहते हैं धारणा। उनकी धारणा, परसेप्शन इज धारणा या बिलीफ या दृष्टिकोण। हाँ, ये दृष्टिकोण जो है ये उनकी बिगड़ जाती है और फिर उनके रेस्पॉन्सेस जो है तो वो तो ऑटोमेटिकली बिगड़े ही होने वाले। बट वन हु हैज कल्टिवेटेड द आर्ट एंड द साइंस ऑफ इनर रिस्ट्रेन, लेकिन जो प्रत्याहार सीख चुका है, ऑफ अ पीसफुल नर्वस एंड केमिकल सिस्टम एंड अ स्टडी ब्रेन, जिसका नर्वस सिस्टम और केमिकल सिस्टम बिल्कुल चैनों में है, चैन में है, आराम में है, और जिसका दिमाग बिल्कुल स्थिर है, इज अवेक इन डार्कनेस, वो तो हमेशा ही जागृत अवस्था में रहेगा। दिन रात को भी वो कैसा है? जागृत है। उसके लिए रात दिन के बराबर है। एंड रिलैक्स्ड इन द टर्मोइल। आई वंडर इफ सम ऑफ यू वर एक्सपोज। तो आया ध्यान में ये जो समझा रही है कि योगी के लिए, यानी कि जो जान, योगी कौन है? जो जान चुका है, जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया है, स्व का ज्ञान। हाँ, हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस की बात नहीं कर रहे, मैथ्स की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे एक ही ज्ञान की बात हो रही है, वो है खुद का ज्ञान, अपने ही मन, शरीर, इंद्रियों का ज्ञान। जो खुद को जान चुका है, ऐसा व्यक्ति रात को भी जागृत ही रहता है और दिन को भी वो जागृत रहता है। He is all the time in an awakened state. I wonder if some of you were exposed sometime or other in your life to the talks of J. Krishnamurti. हाँ, जय कृष्णमूर्ति के बारे में वो बात कर रही है कि जय कृष्णमूर्ति, अगर आप उनके टॉक्स सुनो, यूट्यूब पे काफी सारे हैं, ही यूज टू आस्क हिज ऑडियंस, वो अपने ऑडियंस से पूछते थे, सर आर यू अवेक? हेलो, क्या तुम जागे हुए हो? आर यू अवेक? Not the being awake as the one of the three states of being awake, dreaming or sleeping that we refer to generally. He was a teacher expounding the truth that he had understood. उनका क्या कहना था? उनका अवेक, आयु, क्या तुम जागृत हो, यानी तुम सोए नहीं हो, ऐसा नहीं पूछ रहे थे। क्या तुम जगे हुए हो, वो नहीं पूछ रहे थे। क्या तुम जाग चुके हो? हैव यू बिकम अवेकेंड? क्या प्रज्ञा तुम्हें प्राप्त हो गई है? क्या स्व का ज्ञान तुम्हें मिल गया है? ये वो पूछना चाहते थे। So when he asked, "Are you awake?" the meaning behind the question was, "Is there a cognizance of the movement of the ego?" वो ये पूछ रहे थे कि क्या आप जानते हो कि आपका अहंकार है वो किस तरह से गति करता है? Are you aware of the duality? क्या आपको द्वैत की दुनिया समझ में आ रही है? द फ्रेगमेंटेशन दैट द आई कॉन्शियसनेस ब्रिंग्स अबाउट, आर यू अवेयर ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ नॉलेज? वो ये बातें पूछना चाहते थे। कि क्या तुम मन की गति को समझते हो? क्या तुम, जो तुम्हारे ही अंदर टुकड़े हो है, अलग अलग, देखती कुछ हूँ, बोलती कुछ हूँ, सोचती कुछ हूँ, हाँ, तो ये फ्रेगमेंटेशन को क्या तुम पहचान गए हो? तुम्हारी चित्त भूमि किस तरह से टुकड़े टुकड़े में चलती है, क्या तुम ये जान गए हो? क्या तुम ये जान गए हो कि ज्ञान का भी कोई सीमाएं हैं? किसी
सर्टन आध्यात्मिक प्रगति में, आध्यात्मिक उन्नति में, प्रगति भी नहीं कहेंगे, उन्नति में हमारा ज्ञान जो है वो एक टप्पा म्हणतो ना अपन, एक पॉइंट तक हमें ले जाएगा। उसके बाद वो ज्ञान भी हमें काम में नहीं आएगा। आत्मा के साथ जुड़ने के लिए हमें सारे ज्ञान को भी छोड़ना होगा। तो क्या तुम जाग चुके हो? क्या ये तुम्हें पता चल चुका है? ये वो पूछ रहे हैं। Here, the Gita has used the code words. तो ये सारे कोड वर्ड्स है, वो कहती है द वे स्टेट ऑफ अवेकनिंग एंड द स्टेट ऑफ डीप स्लम्बर। तो यहाँ पे कृष्ण जो बात कर रहे हैं कि योगी का सोना और योगी का जागना, तो ये निद्रा और ये जगना, इसके बारे में स्लम्बर एंड द स्टेट ऑफ अवेकनिंग, दीज टू आर वेरी सिग्निफिकेंट यूज्ड इन दिस वर्स, typical words of Vedic spirituality. What more happens to a person who has cultivated this inner aesthetical sense of restraint and who is aware of all the manipulations of the ego? What more happens to him? और जब कृष्ण ये बात करने लगते हैं, समझाने लगते हैं कि इंद्रियों को तुम्हें ट्रेनिंग देनी होगी, एजुकेशन देना होगा, इंद्रियों को ट्रेन करना होगा, ये बात समझाते हैं, तो अर्जुन हमारी तरह ही बड़े ध्यान से सुन रहा है, प्रभु और बताओ। ऑलराइट। और फिर कृष्ण यहाँ पे कहते हैं कि योगी के लिए दिन, लोगों के लिए रात, लोगों के लिए जो दिन है वो योगी के लिए रात है, तो और समझाओ। उसके चेहरे पे वो देखते हुए कि जो, तो कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति समझ चुका है, जिसको प्रत्याहार आ चुका है, जो अपने ही अहंकार की गतिविधियों को समझ चुका है, उसका आगे क्या होता है, हाँ, और उसके साथ क्या होता है, ये सवाल। एंड कृष्ण सेज टू अर्जुन, और कृष्ण कहते हैं हैव यू एवर वॉच्ड द ओशन? क्या तुमने कभी समुंदर की तरफ देखा है? ऑल द रिवर्स पोर देयर वाटर्स इनटू इट। सारी नदियां आती है और समुद्र से मिल जाती है। बट द ओशन डजंट फ्लड द अर्थ। लेकिन पृथ्वी पे उस समुद्र कभी भी पूर नहीं लाता। पूर स्थिति, फ्लडिंग, जमीन पे कितना भी पानी समुंदर में आता है, सारी नदियां आके समुंदर से मिल जाती है, तो समुंदर तो अब तक फैल फैल के पूरी दुनिया को कवर कर देना चाहिए था, है कि नहीं? अगर इतना पानी आके उसके साथ मिलता है तो इट शुड हैव कवर्ड द, बट द साइज ऑफ द ओशन रिमेन्स द सेम। हाउ? राइट? It remains in its own majestic existence within the limits of the shore. उसकी जो सी शोर हम कहते हैं ना, वो समुन्दर की जो सीमाएं हैं, उसको छेद कर वो जमीन खाने की कोशिश कभी नहीं करता। वो अपनी सीमा तक ही रहता है, क्योंकि वो अपनी भव्यता, दिव्यता जानता है। विथ इनडिस्क्राइबेबल डेप्थ एंड एक्सपेंस, वो जानता है वो कितना फैला हुआ है, वो जानता है वो कितना खोल है, यानी कितना डीप है, कितनी उसकी गहराई है। इट इज सेल्फ कंटेन्ड इन इट सेल्फ। वो अपने आप में पूर्ण है और वो अपने आप से खुश है। हम सब जानते हैं हमारी सबकी गहराइयां अलग अलग है। हम सब जानते हैं कि हमारी गहराइयां क्या है। जो भी हमारी गहराइयां है, जो भी हमारी सीमाएं हैं, क्या हम उसमें खुश हैं? That is the question to ask. If this is what he is saying, nothing is detracted from its fullness. उसका, उसमें से, समुंदर में से कुछ कम नहीं होता। if the rivers do not pour their waters, नदियां सूख जाए और पानी आना कम हो जाए, समुंदर समुंदर ही रहता है, उतना ही रहता है। and nothing is added by the pouring of the waters of the rivers. It is a self contained being. अपने आप में वो परिपूर्ण है, वो स्वयंभू है, वो अपने आप में ही कंप्लीट है। किसी के आने से न कुछ ऐड होता है, किसी के जाने से न कुछ माइनस होता है। जस्ट एज द ओशन डज नॉट ग्रैब द वाटर ऑफ द रिवर्स, वो प्यासा नहीं है नदी के पानी के लिए।
राइट, ही डज नॉट डिनाई देम। ना वो प्यासा है इसलिए पानी को खींचो, और मुझे किसी की जरूरत नहीं है इसलिए पानी को ढकेल दो, रोक दो। So just as the ocean does not grab the water of the rivers, does not deny them, in the same way the senses and the sense organs of a student of yoga does not get affected by the innumerable impressions thrown towards him by the material world। ये बाहर की दुनिया से कितने भी ट्रिगर्स आने दो, कितना भी मूल्यवान, सुंदर, स्वादिष्ट कुछ भी उसके हाथ के पास आने दो, यानी उसके निकट आने दो, जो योग अभ्यासक है वो तो अपने आप में उस समुंदर की तरह स्थिर और स्थित रहता है। ना कुछ कम होता है उसका, ना कुछ बढ़ता है उसका। ऑलराइट, ना आ गई ये बात ध्यान में, हाँ, कि समत्व की स्थिति किसे कहते हैं या स्थित प्रज्ञा की स्थिति किसे कहते हैं। ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञा, यहाँ पे कहीं भी स्थित प्रज्ञा यूज नहीं किया शब्द विमला जी ने, लेकिन फिर भी मैं ये शब्द आज आपको समझा ही देती हूँ। स्थित प्रज्ञा हम समझते हैं कि वो जो ना ज्यादा खुश होता है, ना ज्यादा दुखी होता है, जो ना नाचता है, ना जो डिप्रेशन में जाता है, मतलब हम ऐसा समझते हैं कि जो ना बिल्कुल न्यूट्रल में है, इसको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। नहीं, ऐसे व्यक्ति को स्थित प्रज्ञा नहीं कहते, कि जिसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। ये गलत समझ है। स्थित का मतलब होता है स्थिर, स्टेडी, और प्रज्ञा का मतलब होता है विजडम, जिसका विवेक जागृत हो गया है। The one who has got out of knowledge and experience, the one who has developed a discriminative power of the mind, जिसको विवेक, who has become wise। तो स्थित प्रज्ञा यानी ये जो विजडम है, ये जो प्रज्ञा है, इसको स्थित रखना, इसको स्थिर रखना। जहां मुस्कुराना है उधर मुस्कुराना, जहां रोना है वहां पे रोना, जहां लेना है वहां पे लेना, जहां देना है वहां पे देना, जहां करना है वहां पे करना, जहां नहीं करना मत करना, जहां बोलना है बोलना, जहां नहीं बोलना है नहीं बोलना। और कितनी बातें बताऊं, हर चीज में स्थिर रहना। अगर रोना जहां है वहां पे पूरी तरह रो लो, अगर हंसना जहां है अच्छी तरह हंस लो। इसको कहते हैं स्थिर, स्थित प्रज्ञा। हर एक नॉन रिएक्शन इज नॉट स्थित प्रज्ञा, राइट एक्शन एंड राइट रिएक्शन इज स्थित प्रज्ञा। रिएक्शन तो नहीं कहेंगे, रेस्पॉन्स कहेंगे। तो राइट एक्शन एंड राइट रेस्पॉन्स, दैट इज स्थित प्रज्ञा। So now, just a minute, एक मिनट। When we see an object, what happens to us? देखो, जब हम किसी चीज वस्तु को देखते हैं तो हमारे साथ क्या होता है? Does it not create a desire to acquire it, to own it, to possess it? समझ लो तुम किसी दुकान में, किसी शहर में कहीं घूमने करने गए, कोई चीज वस्तु को देख ली और तुम्हें वो बहुत पसंद आ गई, तो तुम क्या चाहते हो? कौन सी इच्छा निर्माण होती है तुम्हारे मन में उसको प्राप्त करने की, उसको खरीद लेने की, ले लेने की? तो वो इच्छा हमारे मन में निर्माण होती है, द इम्प्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब देखो, वस्तु रिसीव्ड बाय द सेंस ऑर्गन, देखी किसने वस्तु ने? मेरी आंखों ने। वस्तु को किसने देखा? ऑब्जेक्ट को किसने देखा? मेरा सेंस ऑर्गन यानी मेरे आंखों ने। इट रिजल्ट्स इन द अवेकनिंग ऑफ डिजायर, और वो दोनों के बीच में जो एक दूसरे के साथ जुड़ना हुआ, उसके वजह से वो मेरे मन ने देखा और मेरे मन में इच्छा जागृत हुई। Okay, so results in the awakening of a desire to own, to possess, to relate it, to derive some pleasure from it। और वो इच्छा, मन की इच्छा के वजह से मैंने उसको प्राप्त करना चाहा, या खरीदना चाहा, या लेना चाहा, या उसका एटलीस्ट उसकी खुशी मनाना चाहा। ठीक है, बट इन द लाइफ ऑफ अ पर्सन who has developed inner restraint and feels fulfilled by being alive, the sensual contact
with the objects does not result in the awakening of a desire or of any acquisitive tendency whatsoever. लेकिन जिनके इंद्रिय अपने काबू में है, जो व्यक्ति ने अपने आप को अंदर से प्रत्याहार बना दिया है, जो सिर्फ जीने में ही खुश है, तृप्त है कि मैं जिंदा हूं, तृप्त है कि अभी मेरे में जान है, तृप्त है कि बस जिंदगी अच्छी है, जिंदगी से जुड़ा हुआ है, ऐसे व्यक्ति की आंखें सुंदर चीजों को देखेगी, उसको उसकी तारीफ भी करेगी, लेकिन उसके मन में वो वस्तु खरीदने की, ले लेने की, प्राप्त करने की इच्छा नहीं तैयार होगी। ऐसा व्यक्ति का मन पूरी तरह काबू में है, पूरी तरह प्रत्याहार में है, ऐसा हम कहेंगे, राइट। तो लिटरली यहाँ पे वो बता रही है, एनाटॉमी ऑफ डिजायर इज व्हाट आई विल कॉल दिस। यहाँ पे वो हमें समझा रही है कि इच्छा निर्मिति और प्राप्त करने की जो चाह, और अगर वो प्राप्त हो जाए तो अगली बार कब मिलेगा, या तो किसी ने ले लिया तो क्या होगा, और अगर प्राप्त नहीं हुए तो उसका दुख, ऐसे या वैसे क्लेश, दुख, तो उसको सहन करना है ही है। इंद्रिय अगर अपने वस्तुओं के पीछे दौड़ते रहेंगे, हमें तृप्ति कभी नहीं मिल सकती, क्योंकि बाहर की कोई भी चीज वस्तु हमें तृप्त नहीं कर सकती। तृप्त तो सिर्फ और सिर्फ अंदर से होता है। ऑलराइट, so the sense of satisfaction or contentment is always, and the person who is just happy to be alive, मुझे जिंदगी से और कुछ नहीं चाहिए, मैं जिंदा हूं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, और इससे बड़ी चीज मुझे इस दुनिया में कौन क्या दे सकता है, या कहाँ कुछ मिल सकती है। जिंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं है, और यही मेरी तृप्ति है, और यही मेरी खुशी है। तो मैं क्यों, मेरे इंद्रिय देखे सुने, जाए आए, कुछ भी करे, मैं क्यों चाहना पाना चाहूंगी या प्राप्त करना चाहूंगी। ओके, सी द डिफरेंस, आ रही है बात समझ में, फर्क ध्यान में आ रहा है कि जिसने प्रत्याहार सीख चुका है और जिसने प्रत्याहार अभी तक नहीं सीखा, दोनों में क्या फर्क है। इन अस it stimulates the acquisitive desire, if not owning or possessing the object, at least acquiring some pleasure from it. अच्छा, अगर मैं वो खरीद नहीं, प्राप्त नहीं कर सकती, तो एटलीस्ट मुझे वो मिल तो भी जाने दो। हाँ, मुझे याद है जब मैं नई नई नासिक रहने आई और हम लोग इगतपुरी बहुत जाते थे, तो क्योंकि मुझे वहां पे स्पेशली जब फॉग आता था ना, बड़ा मजा आता था। तो वो जो पूरा धुका म्हणतो ना अपन, पूरा फॉग वैली, पूरा फॉग में से भर जाता था, और मुझे वो फॉग इतना पसंद था, मेरा मन करता था मैं थोड़ा गाड़ी में भर के ले जाऊं। वो बात जितनी स्टूपिड थी, उतनी ही स्टूपिड किसी भी चीज को प्राप्त करना, या किसी भी चीज को ओनरशिप, अक्वायर करना, इतना ही मूर्ख का काम है। हाँ, जैसे हम फॉग नहीं ले जा सकते, वैसे ही ये बाहरी दुनिया है, किसी भी चीज का हम ओनरशिप नहीं ले सकते। सो बट इन द लाइफ ऑफ अ योगी, द सेंसेशंस, द वाइब्रेशंस कम टुवर्ड्स द बॉडी एंड गो बैक। तो क्या मुझे गंध नहीं आएगा, क्या मेरी आंखों को सुंदर चीजें नहीं दिखेगी, क्या मेरे कान पे में कोई म्यूजिक नहीं बजेगा? हाँ बजेगा, मेरे इंद्रिय उन चीजों से जुड़ेंगे और वापस चला जाएगा। मन उसके साथ अटैचमेंट में नहीं आएगा, बंधन में नहीं बंधेगा। सो बिकॉज देर इज नो वन टू रिसीव देम, मन को शांत कर दिया है। कोई कुछ देने आए तो लेना भी तो चाहिए ना, बहुत देने आए पर मैंने तो लिया ही नहीं। तो मन, चित्त जो है हमारा, ये बिल्कुल, द कॉन्शियसनेस, द माइंड इज एब्सोल्युटली एट रेस्ट, समाधि में है, समस्थिति में है। तो वो कुछ भी नहीं लेता, किसी चीज को नहीं चिपकता, wanting to derive some pleasure for them, there is a sense of fulfillment in being alive। बस
उसकी सारी तृप्ति वो जीवित है, जिंदगी है, जिंदापन है, यही में उसकी तृप्तता है। टू बी अलाइव इज अ बेनिडिक्शन। यहाँ पे वो कह रही है, जानते हो, जिंदा होना, जिंदगी एक आशीर्वाद है, एक वरदान है। टू बी वाइब्रेटिंग विद द क्रिएटिव एनर्जी ऑफ इंटेलिजेंस इज फुलफिलमेंट। कण कण में हमारा चैतन्य भरा हुआ है, हमारे कण कण में चैतन्य है। कैसा चैतन्य है? जिसके पास बहुत सारी क्रिएटिव एनर्जी है, क्रिएटिव पावर है, उसी में तृप्ति है। यू नो, टू बी अलाइव इज इट्स ओन फुलफिलमेंट। जिंदा रहने में ही तृप्तता है। टू बी एबल टू रिलेट टू द वर्ल्ड थ्रू परसेप्शन एंड कॉग्निशन, टू रिलेट टू इट थ्रू responses if and when necessary, and to relate to the unmanifest essence through awareness, all this is so greatly fulfilling. अगर तुम जिंदा हो, इसकी सजगता तुम्हें है, if you are aware of your own life, of your own aliveness, तो क्या होगा? हर चीज से जो तुम जुड़ोगे, हर चीज से जुड़ोगे बिना भेदभाव के, बिना जजमेंट के, वस्तु व्यक्ति विषय, हाँ, बिना भेदभाव के, बिना जजमेंट के, बिना इच्छा के, बिना मतलब मुझे चाहिए या मुझे नहीं चाहिए, बिना कोई राग द्वेष। जब तुम हर चीज से जुड़ोगे, एक तो तुम उससे जुड़ोगे, दूसरा जब जो जरूरी है वो तुम करोगे, चाहे हंसना हो, काम करना हो, चलना हो, घूमना हो, उठना हो, बैठना हो, कुछ भी होने दो। जो जब जैसा जरूरी है उतना करोगे, और हर वक्त उस यूनिवर्स, उस परब्रह्म, उस परमात्मा के अस्तित्व का की सजगता में तुम रहोगे। ये सब तुम कर सकोगे अगर अपने ही जिंदा होने की का जो मायने है, अपने ही जिंदा जीवन के अस्तित्व में होने का जो द मीनिंग है, द मीनिंग ऑफ बीइंग अलाइव, if you have understood that meaning, you will connect to everything, you will do what needs to be done, and you will also all the time be in the awareness of the cosmic consciousness of the Parabrahma Paramatma, the universal consciousness. ये सब होगा if you can appreciate life, that you are alive, if we can appreciate that. All right, so such a person feels wholeness. ऐसा व्यक्ति जो है ना, वो समुद्र की तरह खुद को परिपूर्ण ही महसूस करता है। किसी के आने से कुछ बढ़ नहीं जाता उसका, किसी के जाने से कोई नुकसान नहीं होता। there is no plus and minus in life. You are whole, you are complete, and you feel whole and complete all the time. Fulfillment enriches the sense of wholeness within you. और जितना हमें तृप्त महसूस होती है ना, तृप्ति, उतना ही पूर्णत्व बढ़ते जाता है। अपना मतलब अब पूर्णत्व का जो एहसास है ये बढ़ते जाता है। We are coming to the last portion of the second chapter. A yogi is always fulfilled in being alive. कृष्ण कहते हैं जो योगी है ना, और फ्रेंड्स ये नहीं सोचना कोई भगवे कपड़े में बरसों तक तपस्या किया हुआ योगी होता है। आप और मैं भी योगी है। अगर हम इस चीज का अभ्यास कर रहे हैं, अगर हम इसका ये सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, अपनी जिंदगी में इन चीजों को लाने की कोशिश कर रहे हैं, हम सब योगी है। और कृष्ण कहते हैं अ योगी इज ऑलवेज फुलफिल्ड इन बीइंग अलाइव। बस जिंदा है, जीवन है, जीव है, इसी में योगी खुश रहता है। The sense of being alive, the vibrations of the vitality of intelligence within confers upon him such an ecstasy that he does not move towards the outer world with a begging bowl for seeking pleasure. हम सब भिखारी हैं, तो कह रही है हम खुशी की खोज में कटोरा लेके घूमते रहते हैं।
बाहर की दुनिया में, कि बाहर की कोई चीज, वस्तु, व्यक्ति हमें थोड़ा सा खुशी दे दे। मेरा पति मुझे थोड़ा खुशी दे दे, मेरे बच्चे मुझे प्लीज थोड़ी सी खुशी दे दो। हम, जो योगी है, जो अपने अस्तित्व में खुश है, वो इस तरह से कभी बाहरी दुनिया से खुशी प्राप्त करने के लिए भीख नहीं मांगता, इस तरह से वो नहीं घूमता। सो ब्यूटिफुली शी सेज हियर, वो अपने होने में ही परमानंद में है, उन्मनी अवस्था में है। मैं हूं, इससे बढ़कर मुझे क्या चाहिए, right? So he does not move towards the outer world with a begging bowl for seeking pleasure. And when you do not seek pleasure, अगर खुशी की तलाश में तुम इधर उधर यहाँ वहां भटकते नहीं हो, there is peace within, अंदर क्या है? शांति है। कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करना, कहीं भीख नहीं मांगनी हमें, हम अपने आप में खुश है तो अंदर से शांति है। इट इज ओनली अ प्लेजर मॉन्गरिंग माइंड दैट क्रिएट्स द फियर ऑफ पेन एंड स्टिमुलेट्स रेस्टलेसनेस। ये जो भीख मांगना है मैं बोल रही हूँ, पता है कौन जाता है भीख मांगने? जो लोगों को बोर होता है। फिर वो बोलते हैं चलो कोई मूवी मुझे कोई खुशी दे दे, हाँ कोई मॉल मुझ में घूम के आऊं, वो वहां से खुशी शायद मिल जाए, कोई रेस्टोरेंट में खा लूं, शायद उधर से खुशी मिल जाए। बोर होने के लिए टाइम ही किधर है? अपने ही अस्तित्व में इतनी खुशी मना रहे हैं, उन्मनी भाव में हम इतने मजे ले रहे हैं, कहाँ से बोर होगा? और क्यों किसी के कहीं भी कोई चीज, वस्तु, व्यक्ति से हम खुशी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे? तो जो बोर होते हैं ना, वो इस तरह से खुशी की तलाश में बेचैन होकर घूमते रहते हैं। पीस इज द नेचर ऑफ रिलैक्सेशन, इज इट नॉट? रिलैक्सेशन का मतलब है चैन व अमन। सो द लाइफ ऑफ योगी इज लाइक अ सेल्फ कंटेंट, self-fulfilled ocean. I hope you are not amused by the analogy that an ocean is as much a being as you and I. The earth is a being vibrating with intelligence, vibrating with life. The whole planet is a being. In fact, there are no things, there are only beings, our fellow human beings and fellow non-human beings. I don't know from where the idea of loneliness came to the stupid human mind. Where is that scope for being lonely? जो मैंने अभी बात समझाई वही सवाल वो पूछ रही है कि लोनली होने के लिए टाइम कहाँ है? कि भाई अकेलापन, अकेलापन से मुझे तकलीफ हो रही है, अकेलापन के लिए टाइम ही नहीं है। चैतन्य से हर चीज भरी हुई है, कण कण में चैतन्य है, मैं अकेली नहीं, हर सजीव और निर्जीव वस्तु में चैतन्य है। इतना चैतन्य होते हुए कोई बोर कैसे हो सकता है? When you are in the midst of ecstasy of life, such a state could be called the culmination of yoga. और जो ऐसी परमानंद की स्थिति में है वो समाधि में है। अर्जुना, दिस इज द अल्टीमेट एब्सोल्यूट स्टेट, और इसी अवस्था को समाधि कहते हैं। अब बोलो फ्रेंड्स, क्या हम समाधि में रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं? आराम से, है ना? राइट? So Arjuna, this is the ultimate absolute state. You have touched the absolute, you are merged in the Brahman, you are merged in the absolute reality, though you are living in a conditioned limited human form and organism. This is the culmination of meditation, this is called the state of samadhi, of Brahmana Nirvana. You can call it the state of Satori if you like, use any word you want, but you are in samadhi samasthiti. From this, the culmination of human growth, the consummation of human growth, there is no turning back. ऐसी समस्थिति में पहुंचने के बाद उल्टा कौन आता है ना? कौन पीछे मुड़ के देखने वाला है? There is no relapse into a consciousness haunted and harassed by the center of me, compelling you to perceive the world divided into subject and object. द्वैत के लिए जगह कहाँ है? सब कुछ चैतन्य है, मैं भी चैतन्य हूँ, सब कुछ आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ, तो द्वैत कहाँ है? अद्वैत ही है, राइट? दिस मॉर्निंग वी हैव सीन द एसेंस ऑफ लाइफ
non-duality as the essence of reality. We have seen the movement of thought artificially creating the illusion of duality, distortions taking place due to that hallucination of duality. We have seen the necessity of educating the sense organ. That is when you reach out towards the outer and when not to move. Thus ends the second chapter, referring to the culmination of yoga into the dimension of samadhi, which is enriched with the sense of फुलफिलमेंट। तो हमने इस दूसरे अध्याय में हमने ये सब देखा कि द्वैत क्या है, कहाँ से ये द्वैत निर्माण होता है, हाउ डज डुअलिटी कम इनटू एग्जिस्टेंस। हमने देखा विचार वृत्ति क्या है और कैसे हम हमारा जो परसेप्शन है वो कैसे डिस्टॉर्टेड हो जाता है और हमारा कॉग्निशन जो है ये कैसे ट्विस्टेड हो जाता है, ये हमने देखा। और ये भी देखा कि प्रत्याहार की क्यों जरूरत है और उसे किस तरह से करना चाहिए। और ये भी देखा कि कभी बाह्य गति होनी चाहिए और कभी अंतर्गति होनी चाहिए। अंदर की तरफ कब जाना है, बाहर की तरफ कब जाना है। ये हो गई समाधि की अल्टीमेट सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। It is the blending of a dual relationship with the unmanifest through awareness and with the manifest through restraint. बाहर से जुड़ते हैं प्रत्याहार के साथ, उससे जुड़ते हैं ब्रह्मांड से जुड़ते हैं थ्रू अवेयरनेस, सजगता के साथ, परब्रह्म की सजगता, और ब्रह्म से जो है मैनिफेस्ट, जो अस्तित्व में है, उसके साथ हम जुड़ते हैं प्रत्याहार के साथ। एनर्जी ऑफ रिस्ट्रेंट एंड एनर्जी ऑफ अवेयरनेस, ये दो ऊर्जाएं हैं। एक प्रत्याहार की रिस्ट्रेंट की ऊर्जा है और दूसरा एक सजगता की ऊर्जा है, फॉर द आउटर एंड द इनर। आई वॉन्टेड टू डू जस्टिस टू द सेकेंड चैप्टर। ये दूसरा अध्याय इतना लंबा चला क्योंकि ये सारे भगवत गीता का सार बताता है और ये मैं तुम्हें अच्छी तरह तुम समझ जाओ, ऐसा मैं चाहती थी। We had looked at the first chapter, looking at the setting of the dialogue and some historical background of the two persons, Krishna and Arjuna, and then we focused all our time and energy on the second chapter. Next week, if life so wills, okay? अगर जिंदगी है तो कल मिलेंगे बोल रही है। If life so wills, we shall take up the third and the fourth chapter of the गीता। तो यहाँ पे दूसरा अध्याय वो पूर्ण करती है और कल हम पढ़ेंगे तीसरा अध्याय, थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारी चीजें दूसरे अध्याय ने हमें डिटेल में, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ लाइफ कहूंगी मैं, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द बॉडी, ऑफ द माइंड, ऑफ द ईगो, of everything, she's put it out so beautifully. All right, we will stop over here. Thank you so much, dear friends. Thank you.